विमला कथा हर कीन्हायरंभा विमला कथा हरि कीन्हायरंभा विमला कथा कर कीन्हायरंभा विमला कथा कर कीन्हायरंभा सुनता न साहे काम मद दंभा सुनता न साहे रामाचरिता मानस एहि नामा सुनता श्रवणा पाई विश्रामा सुनता मन कर विषय अनल बन चराए मन कर विषय अनल बन चराए होई सुखी जो एहि सर पराई होई सुखी जो होई सुखी जो एहि सर पराई होई सुखी जो एहि सर पराई विमल विमल का अर्थ है जिसमें कोई मल ना हो वही विमल है। विमल कथा इसमें कोई मल नहीं है। और एक बात आपको बताएं कि संसार में जितने भी ग्रंथ हैं इस संसार में बहुत सारे रामायण लिखे गए। रामायण शतकोटि अपारा 100 करोड़ लिखे गए उससे ऊपर भी है कोई गिनती नहीं है। लेकिन इस रामचरितमानस जी की रचना गोस्वामी जी ने की क्योंकि सबसे पहले आता है राम, उसके नीचे लिखा रहता है चरित्र और उसके नीचे लिखा रहता है मानस। अर्थात गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि संसार में जितने रामायण हुए, वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, जितने भी रामायण हुए सबका नाम रामायण रखा गया, लेकिन मैंने इसका नाम रामचरितमानस रखा। क्यों रखा? इस रामचरितमानस को जो भी जीव, जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी पढ़ेगा, अपने जीवन में उतारेगा, उसके इस मानस पटल पर पूरा का पूरा रामचरित्र आकर के विराजमान हो जाएगा। ये रामचरितमानस जी की महिमा है। किसी भी मंदिर में आप जब जाएंगे तो स्नान ध्यान करके बिल्कुल स्वच्छ होकर के जाएंगे। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी रामायण है, सब मंदिर है। लेकिन ये जो रामचरितमानस है इसमें कोई बांड नहीं रखा गया है। आप कैसे पढ़ेंगे? लोग पूछते हैं कि पढ़ने का नियम क्या है।
रामचरितमानस जी कैसे पढ़े? कोई नियम नहीं है, नियम के चक्कर में पढ़ेंगे फिर जो भी हो रहा है 2-4 मिनट 10 मिनट वो भी खत्म हो जाएगा। अभी नियम कोई पूछे, हम कह दें कि 4 बजे भोर में स्नान ध्यान करके आप मानस जी का पाठ करिए, तो गर्मी में तो संभव है, क्या ठंडी के दिनों में हो पाएगा? कौन 4 बजे भोर में उठ करके स्नान करेगा? कोई नहीं करेगा। नियम मत बनाइए, कोई नियम नहीं बनाइए। जब भी समय मिला एक चौपाई पढ़िए और उसको पढ़ते समय उसका अर्थ भी समझिए, वो चौपाई क्या कह रही है। आप पूरा का पूरा रामचरितमानस पढ़ जाएं, उसका अर्थ पता ही ना हो। पढ़ने का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। लोग रामचरितमानस जी का पाठ करवाते हैं घर पे, गाने बजाने वाले आते हैं, वो झमाझम बजा करके रामचरितमानस जी का पाठ करके खत्म कर देते हैं। दशरथ जी का महाप्रयाण हुआ और उसी में खूब फिल्मी धुन पे गाना बज रहा है, चौपाई चल रही है। इधर दशरथ जी का महाप्रयाण हो गया, दशरथ जी मर गए, राम जी बन गए और गायक लोग गाते जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया फिल्मी धुन पे। कोई मतलब ही नहीं है। एक चौपाई पढ़िए, नहीं समय मिलता है तो एक चौपाई पढ़िए, लेकिन उसका अर्थ भी पढ़िए। उस चौपाई से हमें सीख क्या मिल रही है? और बताएं आपको कि इस रामचरितमानस जी को गोस्वामी जी ने लिखा क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? गोस्वामी जी अपने मुख से कहते हैं कि इस कथा को हमने नहीं लिखा, फिर किसने लिखा? कि शंभु प्रसाद सुमति या होला से, स्वामी जी ने कहा कि इस कथा को हमने नहीं लिखा है, फिर किसने लिखा? सबसे पहले इस कथा को भगवान शंकर ने लिखा। लिखा भी नहीं, अपने मानस पटल पर उसको बिठा लिया। किसको? इस राम कथा को। और समय आने पर ऐसा संत महात्मा कहते हैं कि गोस्वामी जी ने 7 दिनों तक रामचरितमानस को संस्कृत में लिखा। कैसे लिखा? संस्कृत में। और पता चलता था कि आज रात्रि में लिखते थे और जैसे ही सुबह उठते थे सब बिल्कुल सादा हो जाता था, गायब हो जाता था। 7 दिनों तक ये कार्य चला। गोस्वामी जी परेशान, करूं तो करूं क्या? अंत में भगवान भोलेनाथ मां पार्वती रात्रि के समय आकर के गोस्वामी जी को दर्शन दिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, गोस्वामी जी मैं बोल रहा हूं और आप लिखिए। भगवान शंकर ने बोला और गोस्वामी जी ने सिर्फ लिख दिया। गोस्वामी जी खुद कहते हैं कि इस कथा को हमने नहीं लिखा, भगवान शंकर ने लिखा। लेकिन भगवान इतने बड़े भोले हैं, भोलेनाथ इतने भोले हैं कि उन्होंने कहीं अपना नाम नहीं दिया। रामचरितमानस कवि तुलसी, अपना नाम कहीं न दे करके मेरा नाम दे दिया। अरे बाबा ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी है, श्री राम की
खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। चार वक्ता हैं और चार श्रोता हैं। पहला कौन है? सुनिए। कहीं जाग बल के वक्ता बैठे हैं एक किनारे। कहीं जाग बल के वक्ता बैठे हैं एक किनारे। कहीं जाग बल के वक्ता बैठे हैं एक किनारे। कहीं जाग बल के वक्ता बैठे हैं एक किनारे। और क्या है? कहीं जाग बल की वक्ता बैठे हैं एक किनारे। कहीं जाग बल के वक्ता बैठे हैं एक किनारे। कहीं है गरुड़ जी श्रोता वक्ता भुसुंडी प्यारे। ये मनुष्य सोचा वक्ता है सुंदी प्यारे। कहीं विश्वनाथ वक्ता, कहीं विश्वनाथ वक्ता, श्रोता स्वयं भवानी। कहीं विश्वनाथ वक्ता, श्रोता स्वयं भवानी। बाबा ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। और कहते हैं छंदों में भक्ति भरकर शंकर ने जो सुनाया। छंदों में भक्ति भर कर शंकर ने जो सुनाया। छंदों में भक्ति भरकर शंकर ने जो सुनाया। छंदों में भक्ति भर कर शंकर ने जो सुनाया। तुलसी ने और मथ कर अमृतमयी बनाया। तुलसी ने और मत कर अमृतमयी बनाया। सुखदायिनी कथा की, सुखदायिनी कथा की, कोमल सुगम्य वाणी। सुखदायिनी कथा की, कोमल सुगम्य वाणी। बाबा ने श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखा है।
कथा का